प्रिय भक्तों, इस कहानी के पिछले भाग में आपने देखा कि कैसे अपने छल से रावण का पुत्र मही रावण प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी का अपहरण करके अपने साथ पाताल लोक ले गया। जब हनुमान जी को उस दुष्ट की माया का आभास हुआ तो हनुमान जी प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को खोजते हुए एक गरुड़ के पास जा पहुँचे, जहाँ उन्हें ज्ञात हुआ कि वो दुष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ पाताल लोक ले गया है और उस पाताल लोक का मार्ग रावण के शयन कक्ष में उपस्थित पाताल कमल से होकर गुजरता है। हनुमान जी उस पाताल कमल में प्रवेश कर महारावण के पाताल लोक पहुंच जाते हैं, जहां उनकी भेंट दुर्दुभी से होती है, जो उन्हें महारावण के महल तक पहुंचने का रास्ता बताती है। जहां पहुंचने के लिए हनुमान जी को पाताल लोक की 7 सुरक्षा परतों को पार करना है और पाताल लोक की पहली सुरक्षा परत महादेव द्वारा महारावण को दी गई दिव्य तुला है, जिसे सिर्फ पाताल लोक का कोई निवासी ही पार कर सकता है। अब हनुमान जी किस प्रकार अपने बल और बुद्धि का प्रयोग कर पाताल लोक की 7 परतों को पार करते हैं, जिसमें उनकी भेंट उनके पुत्र मकरध्वज से भी होती है, जहां उनके बीच भीषण युद्ध छिड़ जाता है। हनुमान जी, ये अग्नि दफ्ते हमें अपना आहार बना लेंगे। आप चिंतित नहीं माता, मैं आपको तनिक भी हानि नहीं पहुंचने दूंगा। आप कुशल तो है ना माता? हाँ हनुमान जी, परंतु इस दिव्य तुला से उत्पन्न हुई ध्वनि के कारण आगे की सभी सुरक्षा परतों के पहरेदार बहुत सतर्क हो गए हैं। मैं एक पातालवासी होने के कारण पाताल लोक में किसी भी मार्ग से आ जा सकती हूँ, परंतु आपको अत्यंत सावधानी बरतते हुए इसी मार्ग से आगे बढ़ना होगा। आप चिंतित न माता, मैं सभी सुरक्षा परतों को भेद कर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होता हूँ। पाताल लोक की सुरक्षा परतों को पार करते समय हनुमान जी का सामना अनेक दैत्यों से होता है। पहली परत में अग्नि दैत्यों और दूसरी परत को पार करते समय उनका सामना बहुमुखासुर नाम के एक दैत्यों से होता है। इसके पश्चात भी हनुमान जी का सामना अनेक महबली असुरों से होता है, परंतु हनुमान जी अकेले ही उन सब को पराजित कर पाताल लोक की आखिरी सुरक्षा परत में प्रवेश करने का मार्ग ढूंढते हैं। प्रतीत होता है कि यही सुरक्षा परत के अगले द्वार का मार्ग है। यहाँ तो मुझे कोई राक्षसों की सेना प्रतीत नहीं होती, यह किसे संभव है? कोई राक्षसों की सेना नहीं, यहाँ की रखवाली के लिए मैं अकेला ही पर्याप्त हूँ। कौन है यह वीर योद्धा जिसके प्रहार करने के पश्चात भी मेरे मन में इसके प्रति क्रोध की भावना उत्पन्न नहीं हुई? तुम कितना भी प्रयास कर लो, पर तुम कभी मुझे पराजित कर इस मार्ग को पार नहीं कर पाओगे। बातें नहीं, युद्ध करो मुझसे, तब ही तुम्हें इसका परिणाम ज्ञात होगा। बालक बालक नहीं, मकरध्वज हूँ मैं, महाबली महापराक्रमी बजरंग बली हनुमान का पुत्र मकरध्वज हूँ मैं। आईवी राक्षस, तुम्हें ऐसे मीठे वचन कहते हुए लज्जा नहीं आती? तुम एक वानर का रूप धर कर मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। मिठिया नहीं, सत्य है, ये मेरे पिता महापराक्रमी महाबली हनुमान है और इसमें तनिक भी मिठिया नहीं। दुष्ट राक्षस, भयभीत हो जाओगे मेरा परिचय जानकर, क्योंकि मैं ही श्री राम भगत हनुमान हूँ। क्या इसका मतलब आप ही मेरे पिताश्री है? बस बहुत हुआ, मैं मेरे प्रभु श्री राम का भगत एक अखंड ब्रह्मचारी हूँ ना, तो मेरी कोई पत्नी है
और ना ही मेरा कोई पुत्र है, तो तुम किस प्रकार मेरे पुत्र हो सकते हो? झूठ बोलना बंद करो मुझसे और अपने असली रूप में आकर युद्ध करो मुझसे। श्री आपको ये ज्ञात नहीं, परंतु मैं ही आपका पुत्र हूँ। जब आप लंका देहन कर समुद्र मार्ग से वापस लौट रहे थे, तब लंका देहन से उत्पन्न हुई गर्मी के कारण आपके शरीर से स्वेद की कुछ बूंदें समुद्र में जा गिरी और एक मकड़ी ने उन स्वेद की बूंदों को निगल लिया, जिसमें कि आपका अंश विराजमान था, जिस कारण वर्ष उनके गर्भाशय में मेरा बीजारोपण हो गया। परंतु तभी कुछ मछुआरों ने मेरी माँ को पकड़ लिया और उन्हें पतालोक ले गए, जहाँ मेरा जन्म हुआ। मेरा जन्म होते ही मेरी माँ एक गंधर्व कन्या में परिवर्तित हो गई, जो श्राप के कारण एक मकड़ी बन गई थी। परंतु मेरा जन्म होते ही उन्हें किसी कारण वर्ष नाग लोक जाना पड़ा और उनके जाने के पश्चात मैं बहुत तीव्र गति से बढ़ा होने लगा और मेरा बल और पराक्रम देख महारावण ने मुझे पताल लोक के अंतिम परत की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंप दी। तुमसे मिलके मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ पुत्र, पर अभी मेरा प्रभु श्री राम और भैया लक्ष्मण के पास पहुँचना अति आवश्यक है। तुम शीघ्र ये द्वार खोलकर मुझे वहाँ जाने दो। क्षमा कीजिएगा पिताश्री, जिस प्रकार आपको अपना धर्म प्रिय है, उसी भांति मुझे भी अपना धर्म निभाने दीजिए पिताश्री। जब तक मेरे हाथ खुले हैं और जब तक मैं इस द्वार के समक्ष उपस्थित हूँ, आप तब तक इस मार्ग को पार नहीं कर पाएंगे पिताश्री। मैं तुम पर कभी प्रहार नहीं करना चाहता हूँ पुत्र, परंतु मुझे अपने धर्म की खातिर ऐसा अवश्य करना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इसके पश्चात हनुमान जी और मकरध्वज के बीच भीषणी चिढ़ जाता है और एक समान पराक्रम होने के कारण इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकलता। तब हनुमान जी अपने बल का नहीं परंतु बुद्धि का उपयोग करते हैं और मकरध्वज को अपनी मधुर बातों में आनंदित कर उनके साथ क्रीड़ा करने लगते हैं। मकरध्वज, तुम मेरी भांति युद्ध कौशल में तो पूर्ण अथवा निपुण हो, परंतु क्या तुम मेरी भांति स्वयं को अपनी ही पूंछ में बांध सकते हो? अवश्य पिताश्री, तुमने कहा था ना पुत्र कि जब तक तुम्हारे हाथ खुले हैं और तुम इस द्वार के समक्ष खड़े हो, तब तक मैं इस द्वार को पार नहीं जा सकता। परंतु ना तो अब तुम्हारे हाथ खुले हैं और ना ही तुम इस द्वार के समक्ष खड़े हो, तो अब मैं इस द्वार के पार जा सकता हूँ। जब उसे ज्ञात हुआ कि मैंने आपकी सहायता की, तो उसने मुझे बंदी बना लिया और बलि विधि शुरू कर दी। आप चिंता न करें माता, मैं शीघ्र अति शीघ्र उस दुष्ट का अंत कर दूं। परंतु हनुमान जी, उस दुष्ट के प्राण उसके शरीर में नहीं, बल्कि माता महामाया की प्रतिमा की समक्ष रखे कमल की फूल पर उड़ रहे एक भंवरे में समाहित है। आपको महारावण का अंत करने के लिए उस भंवरे सहित उस कमल की फूल को नष्ट करना होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माता। दुष्ट महारावण छोड़ दे मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण भैया को और उनकी शरण में आ जा। वो तो इतने कोमल हृदय के स्वामी है कि अभी भी तुझे माफ कर तुझे अपनी शरण में ले लेंगे। कदापि नहीं, तुच्छ वानर, मैं तुम्हारे समक्ष इन दोनों की बलि माता महामाया को भेंट करूंगा। तुम्हारा इतना दुस्साहस दुष्ट राक्षस, अब तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसके पश्चात हनुमान जी और महारावण के बीच महाप्रलयकारी युद्ध चढ़ जाता है। तुम मुझे कभी नहीं मार पाओगे वानर, इस प्रकार इसे मारना संभव नहीं। जैसा कि माता दूरदुभी ने कहा था, मुझे उस कमल के फूल पर बैठे भंवरे को ढूंढना होगा। जय श्री राम।
प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार अपने धर्म और कर्तव्य को निभाने हेतु एक पुत्र को अपने ही पिता से युद्ध लड़ना पड़ा और किस प्रकार हनुमान जी ने उस दुष्ट महिरावन का वध कर प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को उससे मुक्त कराया। प्रिय भक्तों, हम आशा करते हैं कि आपको आज की हमारी ये कथा पसंद आई होगी।